तो कलेक्शन हम रिवाइज कर लेते हैं। अब आप खुद सोचते हैं कि कलेक्शंस की क्या ज़रूरत, मतलब ज़ाहिर हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, राइट, क्या मैं हर एक चीज़ का कोई ना कोई आर्गुमेंट दे सकूं कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। ज़ाहिर है मेरा पढ़ाना भी किसी काम का नहीं है और आप लोगों का पढ़ना भी किसी काम का नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की कि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो, बेकार से बेकार चीज़ें ना पढ़ें और वो चीज़ें पढ़ें जो हमारे काम की हैं, हमारे काम आनी है। हमने जेनेरिक्स एंड में इसलिए पढ़े ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दिल करे कि नहीं यार, हमने जो एरेज पढ़े थे, हमने कोई और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा या हमने टाइप्स जो सीखी, जिन टाइप्स के साथ हमने काम करना सीखा, जिन प्रॉपर्टीज़ को बनाना सीखा, उनको हम एक ही मर्तबा में जेनेरिक बना के और मल्टीपल टाइप्स का डेटा जो उसके साथ हम खेल सकते थे, मैनिपुलेशन पहले भी कर सकते थे। तो मैं तो पढ़ा सकता था पहले, लेकिन मसला क्या था कि अगर मैं पहले ही आपको जेनेरिक्स का वर्ड बता देता कि यार देखें जेनेरिक्स ये करते हैं, तो क्या होता, आप लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल बात थी कि फिर हमें टाइप्स के साथ खेलना में वो बात ही नहीं रहती, वो इश्यूज ही नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हम जेनेरिक्स की तरफ गए। हमने एक टूल सीखा बेसिकली, वो ज़ाहिर है ज़रूरत थी और कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है जेनेरिक्स को यूज़ करने की, तो इसलिए हमने फिर उसको लर्न किया। अब यही कलेक्शंस की बात आ गई। तो जेनेरिक्स क्या होते हैं? जेनेरिक्स में होता है हम कोई मेथड बना लिया, कोई क्लास बना ली, कोई एक वेरिएबल बना लिया। हमने जेनेरिक एरे नहीं पढ़ा, ठीक है? तो अगर जेनेरिक एरे होता ना तो वो कलेक्शन कहलाता। बस जेनेरिक एरे नहीं था इसलिए वो कलेक्शन नहीं कहलाया, वरना जेनेरिक और कलेक्शंस में डिफरेंस यही है कि जो जेनेरिक्स होते हैं ना वो टाइप्स, बेसिकली हम टाइप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते वो। जिन डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं तो फिर वो डेटा स्ट्रक्चर्स ना कलेक्शंस कहलाते हैं। जेनेरिक्स तो कहलाते ही हैं, लेकिन अपने आप में वो कलेक्शंस फिर कहलाने लगते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक जेनेरिक को यहाँ पर स्टडी करके देखा था, लिस्ट टाइप को, ठीक है। तो हमने उसको स्टडी करके देखा कि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक जेनेरिक बना दिया और वो कलेक्शन कहलाई फिर, ठीक है। कलेक्शंस का मतलब ही आप खुद सोचें, आप में से मैंने क्लास में पूछा था कि कलेक्शंस का मतलब क्या होता है, तो आप में से किसी एक ने आंसर किया था कि मजमूआ कलेक्शन, यानी बहुत सारे डाटा को एक साथ कर देना, ठीक है। तो हमने एरे के बारे में पढ़ा कि एरे में क्या होता है, तो हमने कहा कि यार एरे, लिस्ट, अगर लिस्ट के बारे में देखें तो लिस्ट आप लोगों ने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो, यूएल और एलआईज बनाते थे आप लोग, लिस्ट आइटम्स वगैरह जो ऐड करते थे। हम तो टीचर्स बताते हैं कि यार लिस्ट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, यानी एक डाटा को आइटम्स को जमा करके एक साथ रख देना और वो फिर वो एक लिस्ट कहलाती है, ठीक है। सो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम। सो व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन? चलो आइटम्स तो भाई एक वो हो गया ना कि कोई भी आइटम कोई चीज़ हो गई, कोई एंटिटी हो गई। व्हाट इज कलेक्शन? बेसिकली इन सबको अगर मैं कलेक्ट करूँ ना तो वो एक लिस्ट बन जाती है। और ये जो कलेक्शन है ना, हमने ये टाइप्स पे ये बेसिकली लास्ट क्लास में डिस्कवर किया था, ये बेसिकली मैं डिस्कस किया था। कलेक्शंस की नीड जब आती है, जब लेट से बहुत बहुत ज़्यादा मैं जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग समझ गए होंगे मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि मैं बॉटम लाइन पे एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ। हम अक्सर देखते हैं कि ना स्कूल्स के अंदर जो ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं नॉर्मल एरे की बात करूं तो ग्रेड दिया जा रहा है ए, बी, सी, डी, ए प्लस और लेट से A1। अब मुझे A1 को स्टोर करना है, ठीक है। चलो स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, मैंने कहा चलो स्ट्रिंग में सेव कर दिया, कोई मसला नहीं है। मुझे परसेंटेजेस में लेके जाना है, तो परसेंटेज का रेट जो है ना वो जा रहा है जी 65.25%, 92.3%, 92.4%। तो बाकायदा फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस जो होती है ना वो इस परसेंटेज के पॉइंट से भी बन जाती हैं कि मैंने कहा 92.3% एक स्टूडेंट का है और 92.4% एक और स्टूडेंट का है। तो ये पॉइंट्स भी जो है ना वो परसेंटेजेस के ऊपर स्टूडेंट्स को पोजीशन दिलाते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा इस बात का, क्योंकि आप लोग मैट्रिक सिस्टम से आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब बात आई कि कलेक्शंस का क्या सीन है, तो हम लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं अपने पास। लेट्स से मैं अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, कुछ हम लोग कुछ बात कर रहे थे, मैं और मेरा भाई कुछ बात कर रहे थे, तो हम लोग कुछ चीज़ें नोट कर रहे थे। हमें अपनी एक डेस्क जो है ना वो बनवानी है कंप्यूटर की। तो हम क्या कर रहे थे, हम कुछ चीज़ें लिख रहे थे फिट्स में, लिख रहे थे, कुछ चीज़ें इंचेस में लिख रहे थे, और ना कुछ चीज़ें हम लोग लिख रहे थे जो नोट कर रहे थे, वो हम नोट कर रहे थे कि यार ये इतने बराबर इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। तो हम कुछ चीज़ों को इक्वल कर रहे थे कि नहीं जो पुरानी टेबल है ना इसमें इस वाली पीस के बराबर हो जाएगा, फिर ये इतने फिट हो जाएगा, इतने इंच हो जाएगा। अब हम कॉन्स्टेंटली ना वैल्यूज चेंज कर रहे थे। तो कलेक्शन था हमारे पास कुछ वैल्यूज का, मल्टीपल वैल्यूज थी, एक वेरिएबल में रखनी थी मुझे, पेपर पे लिखनी थी वैल्यूज। पेपर मेरे पास एक था, यानी वेरिएबल एक था,
मल्टीपल मैंने वैल्यूज लिखनी थी उसके ऊपर। ज़ाहिर है वो डेटा स्ट्रक्चर था पूरा, एक पेपर तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर होगा ना, फिर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। तब मुझे वैल्यूज तो मल्टीपल लिखनी है, लेकिन मसला ये है कि टाइप्स अलग अलग है। लेट से आप ये देख लें जो बॉक्सेस बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, एरे है एक, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक जगह मैंने नाम लिखा हुआ है असद। अब मुझे अलग अलग टाइप की वैल्यूज यहाँ पे देनी है, ज़ाहिर है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज, एक मिनट यार जरा होल्ड करिएगा, ये बच्चा कौन लोग है, मैं देखूँ जरा ये। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा यार वो, अच्छा हमारे यहाँ रिश्तेदारों के आए हुए हैं तो परेशान कर रहे हैं, तो फाक से आज घर से क्लासेस ले रहा हूँ, तो इसलिए ये मसला हो रहा है। वरना सेंटर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती हैं। खैर, तो हमने देखा कि हम ना, अब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है, ठीक है। और मल्टीपल वैल्यूज़ को जब स्टोर करेंगे तो ज़ाहिर है वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप्स की होंगी। अब मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, हमने टेबल का एक अंदाज़ा लगाना था कि टेबल की लेंथ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, ब्रेथ इतनी होगी, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें हम इंचेस में लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें हम अंदाजे से लगा रहे हैं, यार इस टेबल के बराबर इतना डेटा होगा, ये मैंने टेक्स्ट में लिख दिया ये कि पुरानी वाली टेबल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिफरेंस आ रहा है किस चीज़ का, वैल्यूज़ की टाइप का। लेट से मैंने, अब अगर मैं इस एरे की बात करूँ तो एक जगह मैंने लिख दिया असद, ठीक है। और कहीं पे लिखना चाह रहा हूँ 25, ठीक है। कहीं मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या चीज़, 32.35, ठीक है। कहीं पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, कहीं पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मसला क्या आ रहा है, मसला क्या आ रहा है ईमन, कहीं पे लिखना चाह रहा हूँ 19। इशू ये है कि मैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर ना अलग अलग टाइप की वैल्यूज देना चाह रहा हूँ। मैं कहीं पर तो कोई टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे मैं नंबर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कहीं पे फिर मैं टेक्स्ट है, फिर देन कहीं मैं डेसिमल वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। सो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और इशू ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा डाटा है ये स्टोर हो सारा का सारा। अब एरेज में जब आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हैं ना, तो वो कलेक्शंस कहलाते हैं, बस ये मेरे कहने का मकसद है। वो कलेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो एमन ज़रा रिप्लाई करें कि आपके क्या व्यूज़ हैं कलेक्शंस के ऊपर। मैं अगर बहुत सिंपल आसान टर्म में बताना चाहूँ ना, तो कलेक्शंस को मैं ये कहूँगा कि यार जब मैंने एरे में मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करना है तो वो कलेक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी भी वेरिएबल में अगर मैंने उसको मैं इंडिपेंडेंट करना चाह रहा हूँ टाइप से, कि यार इसके अंदर मैं लेट्स से कल को इंटीजर, फ्लोट, डबल किसी भी टाइप का डेटा दे दूँ, तो वो वेरिएबल जेनेरिक वेरिएबल बन जाएगा, वो क्लास जेनेरिक क्लास बन जाएगी, वो मेथड जेनेरिक मेथड बन जाएगा। ऐसे ही जब मैं किसी एरे को इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप, ठीक है, या टाइप इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो क्लास क्या बन जाएगी या वो वेरिएबल क्या बन जाएगा, वो एरे बेसिकली, वो डेटा स्ट्रक्चर वो कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, ताकि फिर हम अगर प्रॉब्लम्स आए तो फिर हम डिस्कस करें इसको मजीद। अच्छा, और कौन सी स्क्रीन, ये रही। हाँ, तो आप लोग बताएं, आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं। जी। हम्म। हम्म। अच्छा, इसका सीन ये है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जैसे हमने एरे लिस्ट पढ़ी थी, याद है आपको, हमने एरे लिस्ट को क्लास क्लास में इम्प्लीमेंट करके देखा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करें, ठीक है, कि आप लोग इन ये जो सॉर्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट को आप लोग ट्राई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है, ये अलग ही चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसका पता है क्या डिफरेंट होगा, सिर्फ इसका सिंटेक्स थोड़ा सा नया होगा क्योंकि ये चीज़ ही नहीं है आपके लिए, तो बस। और इसका कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। इसको एक्सेस करने का तरीका,
हमने देखा कलेक्शन सारे कैसे एक्सेस होते हैं। हमने एरे लिस्ट को भी और एरे को सेम अंदाज में एक्सेस किया, इंडेक्स इंडेक्स से एक्सेस किए जाते हैं, तो सेम स्टाइल में इन सबको यूज किया जाएगा। बस क्या होगा, इनका थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट आ रहा होगा। तो बस मैंने सिर्फ ये कहा कि उस सिंटेक्स के ऊपर अगर आप एक सॉर्टेड लिस्ट इंटरनेट पे लिखें, सॉर्टेड लिस्ट इन सी शार्प, ठीक है, आपको पता चल जाएगा इसका सिंटेक्स कैसा है, उसको यूज करके देखें अपने कोड में कैसा लग रहा है। ये कह रहा हूँ मैं। ट्राई करके देखा आप लोग वैसे किसी ने सॉर्टेड लिस्ट को या किसी भी चीज़ को? मतलब मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर ट्राई करके देखी तो बताएं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, जो नॉन जेनेरिक में किया है, ठीक है, और सही चल रहा था? सही चल रहा था? सही चल रहा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, पता है आपको सॉर्टेड लिस्ट में क्या सीन होता है? सॉर्टेड लिस्ट यूज किया आपने, अब आपको कुछ याद है सॉर्टेड लिस्ट कैसी होती है? खुद लिखा था कोड या कॉपी पेस्ट किया था? खुद टाइप किया था कोड? कुछ याद होगा ज्यादा कुछ? अच्छा, अच्छा स्टैक किया था, ठीक है। अच्छा देखें, जो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैंने कहा था कि ये ट्राई करके कवर करें, बिल्कुल। हाँ मैंने एरे लिस्ट करवा दिया था, और मैंने कहा था कि ये एरे लिस्ट की तरह ही ये सब कुछ काम करते हैं, बेसिकली सिंपल एरेज की तरह ये सब कुछ बनता है। जैसे हमने लिस्ट बनाया था, तो लिस्ट भी हमने सिंपल इसी तरह से बनाई थी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसी कोड में मैं दिखा देता हूँ, सॉर्टेड लिस्ट भी एक ट्राई करा देते हैं। अब सॉर्टेड लिस्ट का क्या सीन होता है, सॉर्टेड लिस्ट में ना आप देते ही मल्टीपल टाइप्स हैं, तो सॉर्टेड लिस्ट बन ही फिर जेनेरिक एक तरह से ऐसी बन जाती है जिसमें आप मल्टीपल टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सके वो। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सॉर्टेड लिस्ट, देखें कैसे बनती है। ये बन गई सॉर्टेड लिस्ट। अब क्या करें, इसके अंदर टाइप्स पास करते हैं। लेट से मैं कह रहा हूँ यार मुझे ना इसमें दो तीन टाइप्स पास करनी है, कैसे? मुझे इसके अंदर इंटीजर भी चाहिए, आईडी रखूंगा, कॉमा, इसमें नेम भी रखूंगा स्ट्रिंग का, ठीक है, और कॉमा दे। इसके अंदर मुझे जो है ना फ्लोट डबल भी चाहिए। तो ये हो गया। अब क्या करें, इसका नाम इसका कोई नाम पास करते हैं। लेट से मैं कह देता हूँ माई स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स डेटा, माई डेटा, ऐसे ही करते हैं ना? याद है? कुछ देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ पे? लिखा हुआ है सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक्स डॉट सॉर्टेड लिस्ट। तो मैं ऊपर सिस्टम डॉट, तो अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी चाहिए मुझे, कुछ पता है आप लोगों को कि क्या करना चाहिए मुझे अभी चेंज? मुझे ना अभी इसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करनी है बेसिकली। तो सीन ये होता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और अच्छा बेसिकली वैल्यूज तो हम इंडेक्स के थ्रू देंगे, तो यहाँ पे इसको इस तरह से छोड़ें, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बस सेमी कॉलन से इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर देखें जरा एरर क्या आ रहा है, देखें जरा। एरर देख रहे हैं क्या आ रहा है? यूजिंग जेनेरिक टाइप सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप जो है ना वो नेम स्पेस जो है ना एक कोई मिस कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो यार आप ये वाला सीन भी कर दो, सॉर्टेड लिस्ट कर दी, ठीक है। तो बेसिकली किया क्या हमने, हमने ना यहाँ पर एक क्लास ये जो है ना इस एक क्लास से इसको सेट करा दिया, तो इसने जेनेरिक्स वाली जो सॉर्टेड लिस्ट है ना वो यूज़ किए, ठीक है। ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट आ गई यहाँ पे सायरा।
सॉर्टेड लिस्ट देख लिया आप लोगों ने ये। अब मुझे इसमें कलेक्शन डाटा ऐड करना है, तो कोई मुझे बता सकता है किस तरह से इसमें डाटा ऐड होगा? कोई आप लोगों को कोई चांस, कोई ट्राई अगर करना चाहे तो। ज़ाहिर है पढ़ने बैठे ना, आप लोगों को अगर नहीं भी पता तो जस्ट एक फ्लुक भी काफ़ी होगा। अच्छा एक बात बताएं, जब हम एरे बना लेते थे या एरे लिस्ट की बात करते हैं, मैंने कहा ना, मैं अपनी बातों में बार बार कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल एरे एरे की तरह या सॉर्टेड लिस्ट या लिस्ट, एक सॉर्टेड लिस्ट नॉर्मल लिस्ट की तरह है, एरे लिस्ट की तरह है। कलेक्शन में हमने एरे लिस्ट पढ़ा था ना, तो देखिए हमने एरे लिस्ट में कैसे वैल्यूज ऐड किए हैं। एरे लिस्ट, फिर उस लिस्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, बस अब क्या है, एक लिस्ट की तरह से एक एरे लिस्ट और एक लिस्ट का जो है ना वो कॉम्बिनेशन है। लिस्ट में हमें यहाँ टाइप देनी पड़ती थी, तो सॉर्टेड लिस्ट में भी हमने टाइप दिया यहाँ पर। ठीक है, नेम दिया। अब लिस्ट में आइटम्स हम डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स में ऐड कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे? इस वाले मेथड के थ्रू, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, सॉर्टेड लिस्ट लिखूंगा तो फिर मुझे सॉर्टेड लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई डाटा डॉट, ठीक है, क्या लगता है यही करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? डॉट, अब देखते हैं इसके फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस में मुझे ऐड मिलना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि कुछ डाटा देते हैं। मैंने कहा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा, अगर देन मैंने स्ट्रिंग पास किया था तो मैंने ऐसा कॉमा। तो अभी भी एक एरर शो कर रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं क्या है। अभी ये क्या कह रहा है? जनरेट मेथड सॉर्टेड डॉट ऐड, तो कहाँ कह रहा है ये मुझसे? ये एक ऐड का मेथड बना रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि सॉर्टेड लिस्ट के अंदर क्या होगा, डेटा में ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कहीं नहीं बनाया इसने कोई मेथड, कोई भी ऐसा मेथड नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे कहीं बाहर कोई ऐसा मेथड नहीं बनाया। ये कहाँ पे बन रहा है मेथड? मैं देख लूँ ज़रा सॉर्टेड लिस्ट के अंदर मेथड्स होते हैं। सॉर्टेड लिस्ट की क्लास में गया मैं। ठीक है, ये देखें, सॉर्टेड लिस्ट में इसने मेथड बनाया, इंटरवल टाइप का मेथड, इंटरवल टाइप का मेथड बनाया। और अब मैं डाटा देखता हूँ ऐड करके। ठीक है, तो जो मैंने डाटा ऐड, ज़ाहिर है जो मैंने बनाया है डाटा, जो मैंने बनाया है वो मेथड, वो किस तरह का आएगा, यानी वो क्या करेगा? क्या उस मेथड, क्या वो सॉर्टेड लिस्ट में कुछ डाटा ऐड करेगा या नहीं करेगा? जो मैंने मेथड अभी वहाँ पे जनरेट करवा दिया है इसके हिसाब से। जी भाई। जी, तो कुछ पॉसिबिलिटी है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई, जैसे मैंने अभी डाटा ऐड करवाया, तो यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन आई। एक्सेप्शन क्या कह रही थी? एक्सेप्शन ये कह रही थी कि यार ऐड का कोई फंक्शन है नहीं, तो आप एक जनरेट करवा लो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐड का फंक्शन प्रिंट जनरेट करवाया, जिसने मेरी मर्जी के हिसाब से इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स और डबल के लिए वहाँ पे मेथड जनरेट किया। कहाँ पे मेथड जनरेट किया? फजूल में यहाँ पे मेथड जनरेट, बल्कि नहीं, यहाँ पे नहीं, इस क्लास में, इसकी जो क्लास है ना, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे इसने एक ऐड का मेथड जनरेट किया। जो मेथड क्या कर रहा था, जो मेथड अगर तो कोई एक्सेप्शन होगी तो ये वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो कंट्रोल प्लस F5, अगर कोई एक्सेप्शन होगी ना तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जो भी मैसेज, एरर मैसेज जो भी आएगा ना, ये वो थ्रो करेगा। तो आप लोग देख लें कि यहाँ पर एक आदत क्या आ रही है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रही है। और ये एक्सेप्शन क्या कह रही है? जी, को बताएगा ये एक्सेप्शन क्या कह रही है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं इसमें।
एक्सेप्शन आती है तो हमें अब थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो ये बेसिकली सीन ये है कि यहाँ पर असल में मेरे पास, जैसे हमने उस दिन बात की थी ना, कि हमारे पास कोई टूल नहीं है। जैसे उस दिन हम कोई टूल, किसी टूल के बगैर इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे थे, तो असल में मसला ये है कि हम इम्प्लीमेंट इसको यहाँ पे इस तरह कर नहीं सकते हैं। इसके डिफरेंट अंदाज होते हैं, वो यूआईज वगैरह के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी डाटा तो इसमें चला गया, लेकिन वो वाली बात है कि हम इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बस और कोई इतना इशू नहीं है, डाटा चला गया है, आप लोगों ने देखा कि मेथड वो वहाँ बन भी गया इवन। ठीक है, यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन इस मेथड की भी हो गई कि ये वैल्यूज दोनों लेकर आ रहा है, v1 v2 और v3। ठीक है, डाटा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर भी हो गई है, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन वहां से यहाँ पर हो गई है कि यार यहाँ पर एक मेथड बनना था जो कि इस क्लास में यूज करना है। तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या मसला है, बस हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है ना वो रिजल्ट नहीं देख सकते, वरना रिजल्ट हम देख लेते हैं। अगर कोई सिंपल लिस्ट होती, लिस्ट के अंदर मजीद आइटम्स ना होते ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो फिर मसला नहीं बनता। ठीक है, उस दिन भी यही मसला आ रहा था, बट उस दिन तो चले वो मल्टीपल डाटा के थ्रू फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसीलिए कहा था कि आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने इसीलिए आप लोगों को ना रिजल्ट के तौर पे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में जो हम देखें ना, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा हो। तो इसीलिए मुझे अंदाजा था इस बात का, तो मैंने इसीलिए ना एरे लिस्ट को क्लास में ज़रा सा छेड़ दिया। मैंने इस लिस्ट को ज़्यादा नहीं छेड़ा। ठीक है, मैंने सॉर्टेड लिस्ट वगैरह को मैंने इसीलिए कहा कि आप लोग एक मरतबा देख लीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने इसीलिए क्लास में ना इसको किया नहीं खुद से, मैंने कहा प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, आउटपुट नहीं शो कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं सी शार्प में कंसोल स्क्रीन के ऊपर इसका आउटपुट शो नहीं कर सकता। कोई टूल्स मेरे पास ऐसे यहाँ पर है नहीं जिनके थ्रू हम इसका आउटपुट उस तरीके से शो कर सकें। नॉर्मल लिस्ट काम कर सकते थे, तो मैंने फॉर ईच के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के थ्रू फिर भी कर लिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसका पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, देखें, आप टूल्स को छोड़ें, सॉर्टेड लिस्ट नहीं आती या कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलें वो तो इंसान सीख लेता है ना, कोई मसला नहीं होता। अभी मैं कोई टूल यूज़ कर सकता हूँ, कल नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, कल यूज़ कर सकता हूँ। बट इट डिपेंड्स कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट उसका कैसा जा रहा है। आपके जहन में अभी सॉर्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसा है, या आपके जहन में कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट कैसा है। हमने मेन चीज़ पे जाना है जो कि कलेक्शन है। कलेक्शंस का, अगर आपने कलेक्शन को सीखना है ना, तो आप कलेक्शन को इस तरह से सीख सकते हैं कि आप कहें कि यार ऐसी कोई भी डाटा स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो मल्टीपल टाइप्स को डील कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो कि मल्टीपल टाइप्स को डील कर सकता है, आप उसे कलेक्शंस की जो है ना वो अपनी कलेक्शन की लाइन में उसको बेसिकली लेकर आ सकती हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा एमवीसी की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे फिर भी देखें, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बताएं, बिल्कुल ऐसे मतलब ज़ाहिर है मैं से आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, उसको देखते हैं फिर सॉर्ट करते हैं। जी, मैंने जेनरिक, असल में देखें हुआ क्या कि ये जो लिस्ट बनी ना, ये जो सॉर्टेड लिस्ट बनी, जी 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 जी, ये जो सॉर्टेड सॉर्टेड लिस्ट बनी ना, ये बनी है जेनरिक टाइप की। बिल्कुल, वो तो देखें, ये जो जेनेरिक, ये जो ऐड का मेथड है ना, ये जो ऐड का मेथड है, ये तो सॉर्टेड लिस्ट का मेथड है। अब सॉर्टेड लिस्ट वो जेनेरिक हो वो नॉन जेनेरिक हो, सॉर्टेड लिस्ट तो सॉर्टेड लिस्ट रहेगी।
तो ऐड का मेथड भी उसके अंदर का ऐड का मेथड ही रहेगा। उसकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आपने चाहे वो लिस्ट जेनेरिक बनाए या चाहे वो नॉन जेनेरिक बनाए, ऐड के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन तो वैसे ही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डाटा भी ऐसे ही ऐड होगा। मैंने फिलहाल जेनेरिक बनाई क्योंकि ज़ाहिर है मैं मल्टीपल टाइप्स पे खेलना चाह रहा था, तो मैंने इसलिए क्या किया, मैंने अब इस तरह की यूज़ कर ली। बाकी आप जो है ना वो सिंपल ऐड का मेथड ही यूज़ करेंगी नॉर्मल जैसा हम यूज़ करते हैं। टॉप पर मैंने दोनों क्लासेस ली हैं। मैंने 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 ये देखें, एग्जैक्टली वो सबको लेकर आता है। अभी उसने रिकग्नाइज किया कि मेरा जो डाटा था ना वो ये बन रहा था। अभी मैं जेनेरिक टाइप में तो गया ही नहीं हूँ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ जेनेरिक टाइप में तो गया ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो टाइप्स डिफाइन किए हैं ना। जेनेरिक में क्या होता है, हम टाइप बताते ही नहीं है। देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने टाइप्स यहाँ पर बताई हुई है, नहीं बताई हुई। बस ये मसला है कि इस डेटा स्ट्रक्चर में मल्टीपल टाइप्स का डेटा जा रहा है। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर यानी डबल। ठीक है, लेकिन जेनेरिक का मसला क्या होता है, जेनेरिक को कंपाइल टाइम पे ये पता ही नहीं होता कि टाइप कौन सी गिवन है। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे टाइप डिफाइन ही नहीं कर सकते। पता नहीं वेरिएबल में भी कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए। लेकिन अभी मुझे पता है कि मैंने पहले इंटीजर लिया, फिर स्ट्रिंग लिया, फिर डबल लिया। जेनेरिक्स में क्या होता है, मुझे पता ही नहीं होता। जैसे आप लोग अगर हम मिसाल लें, तो हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये वाला बनाया था। ठीक है, अभी देखें, मुझे पता ही नहीं था कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये किस टाइप का, या मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रहा था एक, तो इसकी टाइप थी स्ट्रिंग। मुझे पता था कि भाई एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा, यहाँ पे भी पता था यार इसमें से एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा। फिर इसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई, याद होगा, var emp इक्वल्स टू लिस्ट टाइप, इसकी टाइप थी एम्प्लॉय। कंपाइल टाइम पे यहाँ पर मुझे पता ही नहीं था कि इस लिस्ट में क्या स्टोर्ड है। ठीक है, मैं तो बस डेटा देता जा रहा था, आईडी इक्वल्स टू 1 दे दिया। ठीक है, अभी ये समझ रहे हैं, लेकिन देखें होता क्या है, कभी ऐसा होगा ये आईडी को भी ना स्ट्रिंग की सूरत में जो है ना रिकॉग्नाइज करेगा। फिर फहद तो है ही स्ट्रिंग, फिर ईमेल को भी है ना स्ट्रिंग की सूरत में रिकॉग्नाइज करेगा। चलो फहद और आईडी तो है ही, ईमेल तो है ही स्ट्रिंग, लेकिन ये आईडी को भी ना स्ट्रिंग की सूरत में रिकॉग्नाइज करेगा। जब रन टाइम पे प्रोजेक्ट चल रहा होगा ना, तो उस टाइम पे इसको पता चलेगा कि भाई ये जो लिस्ट है ना ये क्या है। ये लिस्ट जेनेरिक है, ये लिस्ट नॉर्मल सिंपल कलेक्शन है, यानी विदाउट जेनेरिक कलेक्शन वाली टाइप है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम रन टाइम पे इसको पता चलेगा कि हाँ यार ये जेनेरिक टाइप की, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं पता। ऑब्जेक्ट बेशक कहीं से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता। इस वक्त जब हम लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली इस वक्त देखा जाता है। तो मैं बात करता हूँ ना कि अभी यहाँ पे हमें नहीं पता, तो आप खुद बताएं, अगर मैं आपके सामने नीचे का मंजर आपके सामने से गायब कर दूं, यहाँ देखें अभी, अगर मैं नीचे का सब कुछ आपके सामने से गायब कर दूं, तो आप बता सकती हैं कौन सी टाइप की लिस्ट होगी ये, बताएं। हम नहीं बता सकते ना कौन सी टाइप की लिस्ट होगी। सो बिकॉज हम नहीं बता सकते, अलीजैन तुम एक्टिव नहीं हो, तुम्हारे मैसेजेस भी नहीं आ रहे, तुम बताओ तो समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें पता ही नहीं है कि लिस्ट कौन सी टाइप की है। तो इसीलिए मसला ये होता है कि अब जब ये रन टाइम पे जाएगा ना, लिस्ट का पूरा कोड, उसी वक्त डिसाइड होगा कि यार ये लिस्ट तो एक ऑब्जेक्ट टाइप की थी, और ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई थी स्ट्रिंग और इंटीजर। तो ये बेसिकली सारा सीन बनता है। जो हम लिखते हैं ना लेबल यूज करते हुए, वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, वो पूरा मैकेनिज्म जिस वक्त जो काम कर रहा होता है, वो हमने यहाँ पर टेस्ट करके देखा था बेसिकली लास्ट क्लास में। ये सारा सिनेरियो बन रहा था। ठीक है, किसी का क्वेश्चन कोई, टोटल लिस्ट से मुताल्लिक या इवन कलेक्शन से मुताल्लिक? किसी का कोई क्वेश्चन? सिर्फ फर्जीन और सायरा है क्लास में? आई थिंक सिर्फ फर्जीन और सायरा ही एक्टिव आ रही है क्लास के अंदर, तो मेरे ख्याल से और भी लोग हैं क्लास में वाले में। और फिर अली तुम मैसेज टाइप करोगे, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम क्लास में एक्टिव तो हो नहीं यार, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? खुद सोचो, कम से कम तुम क्लास में एक्टिव तो हो, अपनी तरफ से तो पोटेंशियल अपना पूरा दो ना। तो खैर अब हमारा जो टॉपिक है ना अभी का नया,
वो है हमारे पास